जी मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑस्ट्रेलिया वाले भाई। और आज हम तीन मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट जो कि लास्ट वीक हुआ। उसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे दोबारा। दूसरा टॉपिक है हमारा डेजी फ्रीमैन का, एक ख़ास बंदा, एक मोस्ट वांटेड पर्सन जिसको इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। और तीसरी बात हम करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में विंटर अब ख़त्म होने वाला है और लोग जो हैं वो तैयार हो जाएं एलर्जी की नई वेव के लिए। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लास्ट वीक होने वाले एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट को स्लैम्ड कर दिया है। प्रोटेस्टर्स को मैं कहता हूँ चमाट मारा है। मैं इससे भी कोई भारी वर्ड है तो आप वो कमेंट करके बताएं, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही, मतलब एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट होने के 2 दिन बाद ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी सीट्स जो है वो अनाउंस की और 1,85,000 सीट्स इमिग्रेशन पर्पस के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। मतलब इस साल 1,85,000 लोगों को ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी या नीम परमानेंट रेजिडेंसी, मतलब 491 का वीज़ा जो है वो देगी। और अब फर्दर जो है वो स्टेट्स को जो है उनकी नॉमिनेशंस बता दी जाएंगी कि कितनी सीट्स किस स्टेट को मिल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन को बंद कर दिया तो उनके पास प्रोफेशनल्स का फुकदान पड़ जाएगा। क्योंकि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना तो इस वक्त डॉक्टर अवेलेबल हैं, ना ही इंजीनियर्स, ना आईटी। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर जो है वो इन तमाम फील्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया को। अभी भी अगर देखा जाए तो एंटी माइग्रेशन प्रोटेस्टर्स जो हैं वो, मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने किस लिए ये एहतजाज किया। क्योंकि हम अगर एक फील्ड को उठा के देख लें जिसमें आप कह लें डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जिस किसी भी मेडिकल सेंटर चले जाएं आपको माइग्रेंट डॉक्टर्स ही नज़र आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास अपने डॉक्टर्स का फुकदान है क्योंकि यहाँ की जनरेशन जो है वो डॉक्टरी पढ़ना नहीं चाहती, शायद मेरा ज़ाती ख्याल है ये। तो उसकी वजह ये है कि आप किसी भी मेडिकल सेंटर जाएं आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको इंडियन डॉक्टर्स मिलेंगे। आपको कोई हरमन सिंह बैठा हुआ नज़र आएगा, डॉक्टर हरमन सिंह जो कि मेरे डॉक्टर हैं। या आपको नज़र आएंगे डॉक्टर अब्दुल कद्दूस, या आपको नज़र आ जाएंगे इजिप्शियन डॉक्टर्स, या आपको नज़र आ जाएंगे अफ्रीकन डॉक्टर्स। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर मिलना ज़रा मुश्किल होगा। तो जी जनाब, इसके अलावा अगर देखा जाए तो माइग्रेंट्स जो हैं या स्टूडेंट्स जो है जो यहाँ आते हैं वो दीगर फील्ड्स को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। ख़ास तौर पे वो ऑड जॉब्स जो कि ऑस्ट्रेलियंस करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं समझते। जिसके अंदर देखा जाए तो आप कह लें ऊबर या टैक्सी चलाना, या फिर आ, ये जो फील्ड है गाड़ियाँ साफ़ करना, मतलब आपको कार वॉश जो है वो सारा माइग्रेंट्स के पास मिलेगा। ख़ास तौर से उसमें इंडियन माइग्रेंट्स जो है वो काफ़ी काम करते हैं। और उसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है। वो ये काम करके अपने लिए अच्छे पैसे बनाते हैं और अपनी फ़ीसें अदा करते हैं। चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब, जहाँ पे 31 अगस्त एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट के दौरान एक शख्स को ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की तस्वीर उठाए हुए देखा गया। जी, एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्टर था जिसने उसकी तस्वीर उठाई हुई थी। जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है उसका नाम है डेजी फ्रीमैन। डेजी फ्रीमैन ने 2 से ढाई हफ्ते कबल 2 विक्टोरिया पुलिस के ऑफिसर्स को शहीद किया। और ये उस वक्त हुआ जब विक्टोरिया पुलिस को इंटेल आई कि इस शख्स ने अपने घर के अंदर काफ़ी सारा असलहा जमा किया हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने इसके घर पे रेड की और इसने वहाँ पे फायरिंग कर दी, जिसके बाद
विक्टोरिया पुलिस के 2 पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। विक्टोरिया पुलिस के दोनों ऑफिसर्स को कल तदफीन की गई, उनका फ्यूनरल किया गया एजाज के साथ, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथोनी अल्बनीज ने भी शिरकत की। तो डेजी फ्रीमैन के बारे में बात करते हैं कि इसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया के राइट विंग ग्रुप के साथ है। जो ग्रुप है उसको कहा जाता है सोवरन सिटीजन्स ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो कि ऑस्ट्रेलिया के कानून को नहीं मानता, ना ही ऑस्ट्रेलिया के पुलिस को मानता है, ना ही ऑस्ट्रेलिया के जुडिशियल सिस्टम को मानता है। इस ग्रुप में इनके जितने भी मेंबर्स हैं, जिसमें एक ये डेजी फ्रीमैन है, इसने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की उस जब ये अरेस्ट के लिए विक्टोरिया पुलिस इसके घर गई, तब इसने इसी वजह से उनके ऊपर फायरिंग की। इस शख्स को इससे पहले भी कई सारे मुकदमात में जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसने एक दफ़ा कोर्ट के अंदर जो है जज को हिरासा किया और तशद्दुद किया, और अब इसने 2 विक्टोरिया के पुलिस ऑफिसर्स को शहीद कर दिया। इस शख्स के ऊपर इस वक्त ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने तकरीबन $1 मिलियन जो है रिवॉर्ड इसके नाम पे रखा है, और ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स से जो है वो रिक्वेस्ट की है कि इसको अरेस्ट करने में विक्टोरिया पुलिस की मदद की जाए। जिस शख्स ने इसकी तस्वीर उठाई हुई थी, एडलेड की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उसको चार्ज किया। उसने अपने बयान में, जिस शख्स ने तस्वीर उठाई थी, उसने अपने बयान में ये बताया कि मैंने ये तस्वीर सिर्फ इसलिए उठाई हुई थी ताकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को ये कहा जाए कि सिर्फ इसको ढूंढने के लिए टैक्स पेयर्स के मनी को ज़ाय ना करें। मुझे समझ नहीं आता कि ये बात कहने के लिए जो है वो तस्वीर उठाना क्यों ज़रूरी था। साथ ही साथ उसने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि मैं माइग्रेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के भी ख़िलाफ़ नहीं रहा कभी। तो फिर आप एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में कर क्या रहे थे, ये बात समझ से बाहर है। एनीवेज, हो सकता है कि उसने ये बयान इसलिए भी दिया हो ताकि उसको जो है वो कानूनी पेचीदगियाँ आगे जाके ना हों और वो आसानी के साथ अपनी जान छुड़ा सके। और तीसरा टॉपिक ये है जनाब कि विक्टोरिया के अंदर इस वक्त सर्दियां ख़त्म होने को हैं, और विक्टोरिया की गवर्नमेंट ने जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बाहर का सीज़न आ चुका है। बाहर के सीज़न आने के साथ साथ यहाँ पे एलर्जीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि बाहर में पोलन एनर्जी विक्टोरिया के अंदर अपनी पीक के ऊपर होती है। 3 से 4 महीने आप लोगों से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखिएगा और अपनी मेडिसिन्स अपने साथ रखिएगा, क्योंकि इस दौरान यहाँ विक्टोरिया के अंदर ख़ास तौर पे आपको हर शख्स छींकता हुआ और खांसता हुआ नज़र आएगा। तो जी जनाब, आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे साथ बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते।